जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सेशन में हम ये बहुत ही खास सवाल देखने वाले हैं। बोल रहा है कि √2 और √3 का एलसीएम क्या होगा। और इस सवाल को समझने से पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम इसके शब्दार्थ को जान जाएंगे, इसके फंक्शन को जान जाएंगे, तो आसानी से हम ये बता पाएंगे कि √2 और √3 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो एलसीएम ये एक शॉर्ट फॉर्मेट है। तो इसका लॉन्ग फॉर्मेट क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हो। इसे लघुत्तम समापवर्त हिंदी में कहा जाता है। जैसे छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करें तो अगर आपसे पूछता है कि 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप ऐसे विचार करते हो, देखते हो 2 का अपवर्त है, यानी कि आप जो है 2 का अपवर्त निकालते हो। क्या होता है 2 का अपवर्त? 2, 4, 6, 8, ये इस तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। उसके बाद जो है 4 का अपवर्त है, निकालने पे 4 का जो टेबल है वो 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, इस फॉर्मेट में आगे बढ़ता है। अपवर्त्य तो हो गया। इसके पश्चात जो है इन अपवर्त्यों में देखते हैं कि कौन कौन कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम जो बोल रहा है ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल ही यहाँ पे अपवर्त्य के रूप में होता है, यानी कि इसका हिंदी जो फॉर्मेट होता है लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। तो इसका अपवर्त्य तो यहाँ पे सामने आ चुका है। अब ये देखना है कि कौन कौन समान है, यानी कि सम कौन कौन से है। तो यहाँ पे खास जो है ये 4 नजर आ रहा है। ठीक है, इसके पश्चात जो है यहाँ पे 8 भी नजर आ रहा है। तो 4 नजर आ रहा है, 8 नजर आ रहा है, और जैसा कि आप ये देख पा रहे हो आगे फ्यूचर में 12 भी नजर आएगा, उसके बाद आगे बढ़ने पे 16 भी नजर आएगा। तो इन्हीं समापवर्त्य वाले क्षेत्र में लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा कौन सा है। तो 4 और 8 या 12 या 16 आगे बढ़ते जाने पे सबसे जो छोटा हमारे पास मिलने वाला है वो कौन सा है? 4। यानी कि यहाँ पे 2 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 4 होगा। तो ये है इसका फंक्शन, किसका? एलसीएम का। तो इसी बेसिस पे आइए पता करते हैं कि √2 और √3 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं, बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। तो √2 और √3 के एलसीएम निकालने के लिए हमें उसका अपवर्त की तलाश करनी पड़ेगी। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे √2, √2 का अपवर्त यानी कि इसका पहाड़ा। आपने वैसे इसका पहाड़ा तो नहीं देखा होगा और नहीं कभी मिला होगा। तो आइए ना देखते हैं इसका पहाड़ा क्या होगा। √2 1 जा √2, √2 2 जा 2√2, √2 3 जा 3√2। मतलब इस फॉर्मेट में जो है 1 2 यानी कि नेचुरल नंबर से लगातार जो है मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से आगे बढ़ने पे अनंत तक चलते चला जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए √3 का अपवर्त के बारे में। तो √3 1 जा √3, √3 2 जा 2√3, यहाँ पे अगला क्या आ जाएगा? 3√3, और इस फॉर्मेट में अगला 4√3। इस फॉर्मेट में आगे की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा। हमारे पास अपवर्त तो आ चुका है, अब ये देखना है कि इनमें समान अपवर्त कौन कौन है। क्या लग रहा है यहाँ पे? ऊपर में √2 की तरफ आगे बढ़ते चला जा रहा है, और नीचे वाले सेक्शन में √3, ऐसा ऐसा फॉर्मेट जो है नजर आ रहा है। क्या ये आपस में कभी भी कहीं भी मिलेंगे? यस और नो। क्या ये कभी भी आपस में मिलने वाले हैं? नहीं मिलने वाले। जब ये नहीं मिलेगा तो हमारे पास इन दोनों सेक्शन में जब समापवर्त है ही नहीं, तो हम इसमें लघुत्तम की तलाश कहाँ से कर पाएंगे। अर्थात यहाँ पे फाइनल ये डिसीजन आ रहा है कि √2 और √3 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त ये 5 है, अर्थात नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर इरेशनल नंबर है और वो सेम टाइप का नहीं है, तो उनके एलसीएम जो है पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ सवाल जैसे फ्रैक्शन दिया रहता है, और फ्रैक्शन में निचले वाले सेक्शन में अगर √2 के फॉर्मेट में दिया हुआ है,
तो हम वहाँ पे कई सारे बच्चे जो है √2 और √3 का एलसीएम के रूप में √6 यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन वो एलसीएम नहीं होता बल्कि मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे 1/√2 है और यहाँ पे 1/√3 है, तो यहाँ पे जो लिखा जाता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम एलसीएम ही लिखें। यहाँ पे ऐसा कोई नंबर लिख सकते हैं जो इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो। तो छोटे बच्चों को सिखाने के लिए वहाँ पर एलसीएम लिखवा लिया जाता है ताकि उन्हें जो है ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, क्योंकि एलसीएम जो है सबसे सूक्ष्मतम रूप देता है जो सीधे उनसे, यानी जितने भी नंबर है उन सबसे कट जाए। तो यहाँ पे √2 और √3 के लिए यहाँ पे आप आसानी से √6 का इस्तेमाल करके आसानी से बना सकते हो, क्योंकि ये इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। आज की सेशन का थीम क्या था आपको पूरी तरह से मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में नए दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।